नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, उसमें प्रश्नावली 3.4 पढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.4 की। उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो उसमें ए में दिया है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, परंतु आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो ये असत्य है। बी में दिया है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न सी में दिया है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, परंतु आयत नहीं होते हैं। डी में दिया है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो ये असत्य है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। ई में दिया है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। एफ में दिया है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जी में दिया है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। एच में दिया है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। प्रश्न नंबर 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। बी में दिया है, 4 समकोण हो। तो वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग और आयत में जो 4 कोण होते हैं, वो सभी कोण समकोण होते हैं। प्रश्न नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज। वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। दूसरा दिया है, एक समांतर चतुर्भुज। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। तीसरा दिया है, एक सम चतुर्भुज। तो वर्ग एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। चौथा है, एक आयत है। तो वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है और सभी कोण समकोण होते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन है? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। दूसरा दिया है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तीसरा दिया है, बराबर हो। तो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तर चतुर्भुज होते हैं। आयत एक उत्तर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण
अंतः स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 6। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण के सम्मुख भुजाएं का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C के समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित और अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है। ABC और ADC है। एक आयत बनाते हैं जिनमें O विकर्ण का समद्विभाजक बिंदु है। ये जो O बिंदु है, ये दोनों जो विकर्ण है उसका समद्विभाजक बिंदु है, क्योंकि AC और BD विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ ये जो AC और ये BD है वो विकर्ण है और ये O में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः O बिंदु A, B, C तथा D के समान दूरी पर स्थित है। तो ये जो O से A का अंतर, O से B का अंतर, O से C का अंतर और O से D का अंतर समान है। तो O बिंदु A, B, C तथा D से समान दूरी पर स्थित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 3.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।